जय हिंद, जोहार आप सभी को। तो स्वागत है आपका आरएस क्लासेस में। आज झारखंड बोर्ड के हिंदी के क्लास 10th की और जीएसएससी के द्वारा आयोजित कई सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी का चैप्टर का दूसरा अध्याय हम लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है क्या है, तुलसीदास, है ना, गोस्वामी तुलसीदास। अब ये बात आप ध्यान देने योग्य ये रहेगी कि इस चैप्टर में हम सीखेंगे क्या। तो इस चैप्टर में हम एक मानव को शालीन और शांत रहना चाहिए और शांत रहकर ही किसी भी प्रकार के कार्य को करना चाहिए। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि जब सीता का स्वयंवर हो रहा था, जब राजा जनक ने कई सारे महावीर योद्धाओं को जब अपने बेटी सीता के स्वयंवर में बुलाया था और वहां पे एक शर्त रखी गई थी कि जो भी इस धनुष को उठाएगा मैं अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करवाऊंगा। अब हम पूरी रामायण को आपके बीच में लाएं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी बात नहीं है और ये आपके लिए भी बहुत बड़ी जरूरी चीज नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे एग्जाम निकालने के लिए आपको धर्म का ज्ञाता अभी बनने की जरूरत नहीं है। और रही बात ये सब छोटी मोटी बात तो आप लोग कई बार टीवी सीरियल में देखते आए हैं। हम आज बात करेंगे राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद, है ना। जब राम जी ने धनुष को उठाया और तोड़ा, तब इसकी भड़क परशुराम जी को लगी और वह दौड़े दौड़े सभा में आए और विचलित तरीके से और गुस्से तरीके से कई प्रकार की अभद्र भाषा में बोल सकते हैं कि बहुत प्रकार का धमकी देना वो प्रारंभ किए। और उसी सारांश में लक्ष्मण जी को गुस्सा आया और परशुराम जी को भी वो धमकाने लगे। फिर उसके बीच में राम जी आते हैं और दोनों को समझाने का काम करते हैं। तो हम चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में तो सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास की चर्चा करेंगे कि इनका जो जन्म है वो राजापुर गांव के उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में उनका जन्म होता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि वो उनका जो जन्म है वो सोरो, है ना, सोरो में होता है और जो इनका निधन होता है 1623 ईस्वी में काशी में होता है, जिसे आज हम वाराणसी कहते हैं, जहाँ पे भी क्या है, वाराणसी, है ना, काशी विश्वनाथ मंदिर या काशी वाराणसी में है। इनका जो निधन होता है, गुरु कृपा के भक्त राम भक्ति का मार्ग इनको प्राप्त हुआ। तुलसीदास जी मानव मूल्यों के उपासक कवि थे, राम भक्ति परंपरा में भी अतुलनीय थे, है ना। काव्यगत विशेषताओं की और भाषा की बात करें तो इनकी जो भाषा थी वो अवधी भाषा और ब्रज भाषा का ज्यादा प्रचलन रहा था। तो यहाँ पे देखेंगे कि अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। जैसे चौपाई और छंद जो था, है ना, चौपाई और दोहा था, साथ ही सोरठा है, हरि गीतिका है, सवैया है, कविता है। इन प्रकार की इनकी रचनाओं जो है, इनकी रचना में अवधी और ब्रज भाषा का झलक देखने को मिलता है। अब इनकी जो प्रमुख पुस्तक रचित है, जो पूछा जाता है ना, पूछा जाता है अवधी भाषा में किसकी रचना हुई, रामचरितमानस की, है ना। दो महाकाव्य महाभारत और रामायण। तो रामायण का है हिस्सा क्या है, रामचरितमानस है जो उसका अनुवादित है। महाकाव्य मुख्य छंद चौपाई दिया हुआ है। ब्रज भाषा में यह तो अवधी भाषा में, क्योंकि अवध का बात है तो अवधी भाषा, और ब्रज भाषा में विनय पत्रिका कवितावली की रचना की गई है और अन्य रचनाएं जैसे गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली इत्यादि की प्रमुख रचनाएं। और आपको ये पूछा जाता है एग्जाम में। पाठ का सारांश क्या है, तो यह जो अंश है वो रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया था। बाल कांड वह कांड होता है जब आप बाल अवस्था में होते तो वहां की घटना को बाल कांड कहा जाता है, इसलिए यह बाल कांड से लिया गया। सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिव धनुष को भंग करने के बाद मुनि परशुराम अत्यधिक क्रोधित होकर आते हैं। राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच हुए संवाद को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। लक्ष्मण जी की वीर रस से पूर्ण व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति इस प्रसंग की मुख्य विशेषता होती है। अब आगे देखेंगे कि क्या क्या वाद विवाद रहा राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद के, राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में। यह जो वीडियो होगी यह पूरी तरीके से एक वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, अर्थात हम यहाँ पे सबसे पहले कविता को और यहाँ से जो
सारांश है उसको समझेंगे। उसकी अगली वीडियो में हम इसके एमसीक्यू सीरीज को लाएंगे, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी तो थोड़ा बोरिंग टाइप का लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यह जो वीडियो बना रहे हैं हम पूरी तरीके से कोई गायक नहीं है या इस विषय के बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं है जो हम इसको सुरों के साथ आपको लाएंगे। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि आपको समझाने की हर हद को हम पार कर जाएंगे ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नाथ संबधनु भंज निहारा, हो वही कोई एक दास तुम्हारा। परशुराम जी पूछते हैं सभा में कि कौन वह आदमी है जिसने इस धनुष को तोड़ा है। तो यहाँ पे राम जी कहते हैं नाथ संबधनु भंज निहारा, है ना, कि हे नाथ आपका ही कोई एक दास होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा है। आय सुकाह कहिए के मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि कोही। मतलब गुस्सिया के बोले थे कौन? परशुराम जी। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी न करे लड़ाई। अर्थात लक्ष्मण जी को कहते हैं कौन? परशुराम, कि सेवक वो नहीं होता है जो लड़ाई करे, सेवक वो होता है जो सेवकाई करे अर्थात सेवा करे। सुनहु राम जी शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। कि हे राम सुनो, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है तो सहस बाहु मतलब पूरी तरीके से भुजाओं के साथ उसको क्या करना होगा? मेरे साथ लड़ना होगा। सो बिलगाओ बिहाय समाजा, ना तमारे जाहे सब राजा। अर्थात अगर किसी ने यहाँ पे नाम नहीं लिया कि कौन था तो यहाँ पे बैठे सभी राजाओं को क्या करेंगे? हम मार देंगे, खत्म कर देंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। अब लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे हैं, है ना, चवनिया मुस्कान मार रहे हैं। क्या बोले? परशुधर ही अवमाने। कि जब लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे थे किनको? परशुराम जी को देखकर मूर्छित होकर बोला क्या? अब लक्ष्मण जी बोलते हैं बहुत हनि तो रही तोरी लड़काई। मतलब ये जो आप जो धनुष के पीछे हैं, धनुष के पीछे पड़े हुए हैं कि कौन है, मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे। हमने बचपन में कई सारे धनुष को तोड़ा है। जब लड़कपन में थे, लड़काई मतलब जब लड़कपन में थे, हमने कई सारे धनुष को तोड़ा है। कबहु न ऋषि किन्हि गोसाई। अर्थात ऋषि का मतलब क्या होगा? ऋषि। अर्थात कोई भी ऋषि का मतलब क्या होगा? गुस्सा, है ना। ऋषि का मतलब गुस्सा। और आज तक किसी ने कोई भी इस पे गुस्सा नहीं जाहिर किया है। यही धनु पर ममता केहू तो ही, सुनील साय कह भृगुकुल केतु, है ना, कहे हेतु। और यहाँ पे बोला सुनील साय कह भृगुकुल केतु, कि आपका इस धनुष पर कहाँ मोह माया लगा है, इस पर क्या आपका ध्यान गड़ा हुआ है जो आप एकदम गुस्सिया गए हैं। अब कहते हैं परशुराम, रे मेरे बालक काल बस बोलत तो ही। ये बच्चा सुनो, तुम्हारा काल बोल रहा है, तुम नहीं बोल रहा है। सब धनु ही क्या बोल रहा है? धनु ही सम त्रिपुराधीनु विदित सकल संसार, है ना, कि तुम अपनी भाषा को संभाल लो, नहीं तो पूरा सकल संसार को तुम चौपट कर देगा। तुम्हारी भाषा बहुत ही कड़वी है। अब व्याख्या क्या हो रहा है कि श्री राम परशुराम ने शांत भाव से कहते हैं कि शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। क्या आज्ञा है महाराज, बोलिए। यह सुनकर क्रोधी परशुराम जी बोले कि सेवा करता है, शत्रुता करने वाले से तो लड़ाई होती है ना। जिससे शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, वह समाज से अलग हो जाए, नहीं तो सब राजा यहाँ पे मारे जाएंगे। कि जो भी यहाँ पे समाज में बैठा है सब अलग हो जाए, नहीं तो सबको मारेंगे। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और अपमान करते हुए बोले, बचपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ी, तब तो आपने ऐसा क्रोध नहीं दिखाया। इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है आपको? यह सुनकर परशुराम कुपित होकर बोले, रे बालक, हे राजपुत्र, काल के वश में होकर तू होश में नहीं बोल रहा है। अर्थात तुम नहीं बोल रहा है, तुम्हारा गुस्सा बोल रहा है। सारे संसार में प्रसिद्ध शिव जी का यह धनुष कोई छोटी मोटी धनुष नहीं है, एक बहुत बड़ी शिव जी की धनुष रही है। आपको किस पद में समस्या होगी वो भी आप बताइएगा। फिलहाल आप चलते हैं पद संख्या दूसरी में। लखन का हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि भगवान आप गुस्सा भले ही हो रहे हैं, लेकिन हमारे लिए सभी धनुष जो है वो क्या है? देव के समान है ना। क्योंकि हम भी धनुष चलाते हैं तो हमारे लिए भी क्या है? सभी धनुष देव के समान है। का छति लाभ जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुवत टूट रघुपति हूं ना दोषु,
मुनि बिनु काज करिए कतन रोसु, कि इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है। राम जी केवल छू दिए तो ससुर टूट गया, मतलब राम जी जब छू दिए तो वो टूट गया, है ना, उसमें राम जी का कोई दोष नहीं है। बोले चित्त परसु की ओरा, रे सठ सुनहि स्वभाव न मोरा। कहते सुनो तुम्हारा स्वभाव हमको अच्छा नहीं लग रहा है। रे सठ का मतलब इसको बोल रहे हैं, लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं परशुराम जी, कि तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारा भाषा हमको समझ में नहीं आ रहा है। बालकु बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। कि तुम बालक हो, तुम बालक की बोली भले ही बोल रहे हो, लेकिन तुम हमको कोई एक छोटी मोटी ऋषि मुनि मत समझना। हम बहुत ही प्रचंड आदमी हैं, बहुत बड़े शक्तिशाली आदमी। हमने एक ही बार में कई क्षत्रियों का नाश कर दिया। बाल बाल ब्रह्मचार्य अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मतलब हमने बचपन में ही कई सारे क्षत्रियों को क्या कर दिया था, क्षत्रिय कुलद्रोही समाप्त कर दिया था, सल्टा दिया था उसको। भुजबल भूमि धूप बिन कोई किन्ही, विपुल बार नहीं देवन दिन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलोक दीप महि प्रदीप कुमारा। मातु पिता ही जन सोच बस, करस महिष किशोर, अरभक दलन परसु मोर अति घोर। है ना, चलिए इसके सारांश को समझते हैं, इसके सरल व्याख्याओं को हम समझते हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हमारी समझ में तो बस सब धनुष एक समान है, पुराने धनुष के टूटने से क्या हानि और क्या लाभ, है ना। हम लक्ष्मण जी ने कहा कि सभी धनुष तो एक समान होते हैं, देवता समान होते हैं, पुराने धनुष के टूटने से क्या हानि और क्या लाभ हो सकता है। राम ने तो इसे नए के धोखे से देखा, मतलब नया चमचमाता देखा, पर यह छूते ही टूट गया था। क्या हुआ कि आपने इस धनुष पर एकदम बढ़िया से पॉलिश कर दिया था, तो राम जी को लगा कि नया है, एकदम बल से उठाए तो टूट गया। इसमें राम जी की क्या गलती है? आप व्यर्थ क्रोध क्यों करते हैं? परशुराम फरसे की ओर देख कर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूं, तू मुझे केवल साधारण मुनि मत समझाना। मैं एक बाल ब्रह्मचारी, अत्यंत क्रोधी और क्षत्रिय कुल का विश्वविख्यात शत्रु हूं। अर्थात क्या बोले कि हमने बालपने में ही, बचपने में ही कई क्षत्रियों का नाश कर, बोला पृथ्वी को राजाओं से रहित कर ब्राह्मणों को दान दिया है। मेरे इस फरसे को देख, या गर्भ के बच्चों को भी नाश करने वाला अत्यंत भयानक है। अर्थात फरसे को देख रहे हैं कि देखो मेरा फरसा, इसको देख रहा है, हमने इससे कई क्षत्रियों के कुलों को नाश कर दिया, राजाओं को नाश कर दिया और उसकी भूमि को ब्राह्मणों को दान कर दिया, है ना। तो अगला जो पंक्ति है, अगला जो दोहा है हमारा, कि बिहसी लखन बोले मृदुबानी, यहो मुनीष महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। कि आप मुझे बार बार ये फरसा दिखाकर क्या करना चाहते हैं, क्या धमकाना चाहते हैं आप मुझे, है ना। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजन देख मरी जाही। कि कोई मैं एक कोई साधारण सा बालक नहीं हूं जो मैं आपका फरसा देखकर डर जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा, है ना। देख कुठार और सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगु सुत समुझिब जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूं सहो रिस रोकी। सुर महिसूर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इनत पर ना सुराई। बंधे पाप अपकीर्ति हारे, मारत हूं पाप परिय तुम्हारे। कि मैं तुझे जब मारूंगा तुम पांव भी पड़ोगे तो मैं तुम्हें माफ करने वाला नहीं हूं। कोटि कुलस सम बचनो तुम्हारा, व्यर्थ धर्म धनु बाण कुठारा। अब इसका जो छंद दिया हुआ है, जो बिलो के अनुचित कहूं क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोलेगी गंभीर। अब देखते हैं इसके सरल व्याख्याओं को समझते हैं। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, मुनीश्वर आप तो स्वयं को बड़ा भारी योद्धा मानते हैं, बार बार मुझे फरसा दिखाकर मानो फूंक से पहाड़ पर उड़ाना चाहते हैं। आप मुझे दिखाकर यह समझाना चाहते हैं कि ये फरसा देखो, नहीं तो तोरो सल्टा दिया जाएगा। अर्थात लक्ष्मण जी हंसकर बोल रहे हैं, मुस्कुरा कर बोल रहे हैं। अब देखिए कोई व्यक्ति क्रोधित होता है ना,
और उसके सामने आप जब मुस्कुरा कर बोलिएगा तो आप उसके दिल में इतनी बड़ी आग लगा रहे होते, इतनी बड़ी आग लगा होती कि उसके क्रोध को आप कई गुना बढ़ा रहे होते, कई गुना क्रोध बढ़ा रहे होते। इसलिए जो व्यक्ति गुस्से में है उसके सामने मत हंसिए। अर्थात यही हुआ कि परशुराम गुस्से से बात कर रहे हैं, लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे हैं, तो उसके गुस्से को, उसके क्रोध को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, है ना। फूंक से पहाड़ पर उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हड़बतिया कमजोर या छुई मुई नहीं है जो तर्जनी उंगली देखते ही कुमला जाए। आपके जने और भृगुवंश देखकर ही मैं अपने क्रोध को रोक कर सब सह रहा हूं। अर्थात लक्ष्मण जी कहते हैं ये एक प्रकार से छुई मुई प्रकार का पौधा होता है, जिसे आप उंगली दिखाइएगा तो शांत हो जाता है कि नहीं भैया हम नहीं पाएंगे। तो लक्ष्मण जी भी कहते हैं कि आप हमें उसे कुम्हड़बतिया समझे रहे क्या, कि आप मुझे तर्जनी उंगली दिखाइएगा और मैं डर जाऊंगा। आप सुनिए मेरी बात को, कि आपके जो भृगुवंश को देखकर मैं क्या बोल रहा है, कि आपके जनेऊ और भृगुवंश को देखकर मैं अपने क्रोध को शांत कर रहा हूं। अर्थात आपके शरीर पर जो जनेऊ है, आप जो ब्राह्मण जैसा दिख रहे हैं, आप ऋषि जैसा दिख रहे हैं, इसलिए मैं शांत हूं। अन्यथा मैं मैं रोक कर कह रहा हूं, क्योंकि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। अर्थात मैं साधु पर, गाय पर, ब्राह्मण पर, देवता पर अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं हमारे क्षत्रिय कुल राज में। इन्हें मारने से पाप लगता है और हारने पर अपकीर्ति होती है। आपका तो एक एक वचन ही करोड़ों व्रजों के समान है। आप धनुष बाण और फरसा तो व्यर्थ ही धारण करते हैं ना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप जो है फरसा झूठो दिखा रहे हैं, आपके बातों में ही कटाक्ष, आपके बातों से ही लोग डर जाएंगे, भाग जाएंगे, मर जाएंगे। फरसा तो आप व्यर्थ में निकाले, मतलब फिर से व्यंग्य कसा जा रहा है। मतलब इस अध्याय का सबसे बड़ा सारांश क्या है कि लक्ष्मण जी परशुराम का पूरा क्रोध निकालना चाह रहे थे। जितना अंदर से हो सके, जितना आग लगा सब निकाल दो, ताकि मेरा 2 वक्त का भोजन बन जाए, है ना। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का ये हमारा चौथा पद है। देखिए वीडियो कुछ हद के लिए लंबा लगेगा, क्योंकि आपने अपने हद को शॉर्ट्स में सीमित करके रखा है, तो हो सकता है कि वीडियो आपको लंबा लगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आप अगर आपको इतना संवाद को हम इस तरीके से लेकर आए कि अगर आप YouTube में लगभग 1.5 के स्पीड से भी पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। और अगर ये वीडियो मान लिया जाता 40 मिनट का है, तो आपका लगभग 30 मिनट से 32 मिनट में सिमट कर रह जाएगा। 28 से 30 मिनट में यह वीडियो सिमट कर रह जाएगा। अब ये आप पर निर्भर है कि आपको लॉन्ग वीडियो पसंद नहीं है, तो आप अपने आप को परीक्षा में 2 कदम पीछे देखेंगे। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिलु काल बस नीज कुल धालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु, काल कवलु होई छन माही, कहो पुकार खोई मोहि नाही, तुम हट कहु जो चाहूं उबारा, कही प्रताप उल्रोष हमारा, लखन कहे मुनि सूजसु तुम्हारा, तुम्हि अक्षत को बरने पारा, अपने मुंह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, नहीं संतोष तब पुनि कछु कहूं, जनि रीस रोकी दुसह दुख सहूं, वीर बरति तुम धीर अछोभा, गाज देत ना पावहु शोभा। कि आप जो गाली गलौज कर रहे हैं, आप जो गुस्सा रहे हैं, आप जो व्यंग्य कस रहे हैं, आपको शोभा नहीं देता है। सूर सोमर करनि करहि, कहीं न जना वहीं आपू, विद्यमान रह पाए रिपु, काय रकतहि प्रतापु। अब इसके सारांश को समझते हैं। देखिए क्या होता है कि यहाँ के सारांश को हम तोड़कर बताएंगे, और यहाँ भी जब बताएंगे ना तो वीडियो ऑलरेडी और लंबा हो जाता है। तो हम चाहेंगे कि इसको केवल एक बार इसके दोहा को पढ़ देते हैं और इसकी व्याख्या को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। परशुराम विश्वामित्र जी से बोले, क्योंकि वहां पे बैठे हुए थे ऋषि विश्वामित्र, है ना। ऋषि विश्वामित्र जी से बोले कि हे विश्वामित्र, यह बालक को बुद्धि है, कुटिल है और अपने कुल का नाश करने वाला है। ये जो बुतरुआ दिख रहा है ना, ये छोटा जो बालक दिख रहा है, इसकी भाषा हमको रास नहीं आ रही है। इसके द्वारा बोला गया हर बात ये अपने पूरे क्या बोल सकते हैं कि पूरे कुल को नाश कर देगा, सबको सलटा देगा। कुटिल और अपने कुल का नाश करने वाला है। यह सूर्य वंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। मतलब सूर्य जो चंद्रमा पर आपको धब्बा दिखता है ना, दाग दिखता है, वही बोला सूर्य वंश रूपी चंद्रमा का कलंक है, एक धब्बा है, उद्दंड है, निडर है, मतलब थरथर है, बदमाश है,
क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा, ग्रास नहीं हरास हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, हरास हो जाएगा, फिर मुझे मत दोष देना। विश्वामित्र ऋषि जी से कह रहे, परशुराम जो है वो विश्वामित्र से कह रहे कि महाराज इस बच्चा को समझाइए, अन्यथा इसको पूरे तरीके से सल्टा देंगे, फिर बाद में मत बोलिएगा कि हमने गलत किया है। लक्ष्मण जी बोले, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन कह सकता है। मतलब आपने अपने मुंह से अनेकों बार अपनी प्रशंसा की है, संतोष ना हो तो फिर कह डालिए, क्रोध रोक कर दुख मत सहिए, आप धीर और क्षोभ रहित हैं, गाली देना आपको शोभा नहीं देता। सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता दिखाते हैं, बातें नहीं बनाते, कायर ही युद्ध में शत्रु को पाकर अपनी डींगे मारते हैं। अर्थात क्या बोल रहे हैं कि परशुराम को लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि हमने कई बार युद्धों को देखा है कि जो लोग लड़ने वाले होते हैं वो बातें नहीं करते, केवल वार करते हैं, जो वार करने वाले नहीं होते केवल बातें करते हैं। जैसा कि हम लोग आपस में देखते होंगे, अपने समाज में देखते होंगे कि जब दो दोस्त लड़ाई करते हैं तो यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, एक यहाँ पे खड़ा है, कहता पहले तू मार, कहता ना पहले तू मार, मारेगा कोई नहीं एक दूसरे को, केवल कह रहा पहले तू मार, पहले तू मार। वही चीज यहाँ पे लक्ष्मण जी जो है वो परशुराम को समझा रहे हैं, चेता रहे हैं कि अगर आप शूरवीर है, योद्धा है, योद्धा है, आपने जितनी अभी तक बड़ाई की है और बड़ाई करना है कर लीजिए, लेकिन अगर आप योद्धा हैं तो सीधा क्या करिए, शूरवीर है तो युद्ध में शूरवीरता दिखाइए, युद्ध करिए, आके डींगे मत हाकिए, है ना। अब पद संख्या को आगे देखते हैं। तुम तो काल हाथ जन लावा, बार बार मुझे लागी बुलावा, कि तुम जो है बार बार मुझे बुलवा रहा है। सुनी लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरे कर घोरा, जी बार बार लक्ष्मण जी के कठोर वचन को सुन रहे हैं। अब जल दे दोष मोहि लागू, कटुबादी बालक बच दोगु, कि आप मुझे यहाँ पे समाज में बैठे कोई भी आदमी हमको इसको क्या करना, दोषी मत मानना। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब येहू मरनी हर भाषा चा, अब मैं बालक समझ कर इसको बार बार माफ किए जा रहा हूँ, माफ किए जा रहा हूँ, अब इसको कोई बचाने वाला नहीं है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनही ना साधु, अर्थात अब मुझे बाल दोष नहीं लगने वाला है कि हमने एक बालक को मार दिया, मैं साधु हूं तो मुझे कभी भी बाल कठोर मतलब बालक को मारने का दोष नहीं लगना चाहिए। खर कुठार में यकरों को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही, उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सिल तुम्हारे, नाते यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन भद्र होते हूं शर्म थोरे। अर्थात यहाँ पे अगला जो छंद है, गति सूत का हृदय हसी, मुनि ही हरियर सूझ, अय मैं खांडू ना हुक्मय अजहूं ना बूझ अबूझ। अर्थात कहते हैं क्या, लक्ष्मण जी बोले आप तो मानो काल को हाथ लगाकर बार बार मेरे लिए बुलाते हैं। यह सुनकर परशुराम ने फरसा संभाला और बोले, अब लोग दोष ना दें, यह कड़वे वचन बोलने वाला बालक वध योग्य ही है, अर्थात ये मरने योग्य है। कोई भी इस समाज में बैठा हुआ व्यक्ति मुझे दोषी मत कहना। हे विश्वामित्र ने कहा, साधु लोग बालकों के दोष नहीं गिनते, अपराध क्षमा करें। परशुराम जी को बोले, है ना, कौन बोले, विश्वामित्र ने बोले कि देखिए छोटा बालक है, बालक की बातों पर ही ज्यादा आप चिंतन ज्यादा क्या बोल सकते हैं, ज्यादा क्रोधित मत होइए, बच्चा है इसकी बातों को माफ करिए, ये बालक को माफ कर देना ही अच्छा रहता है। परशुराम बोले, केवल आपके सिर के कारण ही इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं, नहीं तो इस फरसे से काट कर गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। विश्वामित्र ने मन ही मन हंसकर कहा, मुनि को सब तरफ हरा सूझ रहा है ना, परंतु ये राम लक्ष्मण लोहे के बने खांड है, गन्ने की मिठाई नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाता। लक्ष्मण जी ने मुनि को सब तरफ हरा करता, बोला कि सबको साधारण समझ रहे हैं। कौन, परशुराम जी। लक्ष्मण जी किसको कह रहे हैं, मुनि को कह रहे हैं, परशुराम जी को कह रहे हैं कि आप मुनि को बोला कि सब तरफ हरा सूझ रहा है, अर्थात आप सबको साधारण समझ रहे हैं, परंतु राम लक्ष्मण लोहे के बने खांड है, तलवार है, गन्ने की मिठाई नहीं है जो मुंह में लेते ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा या तो गल जाएगा, है ना। अब बोला क्या, केहू लखन मुनि सील तुम्हारा,
को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता और इन भैनी के गुरु बिनु रहा सोच बड़ जी के। जो सज्जनु हमरो ही माथे काढ़ा दिन चली गए ब्याज उड़ बाढ़ा। अब आने वो प्यारी है बोली तुरंत देव में थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परशुदेव बात देखा बहु मोही विप्र विचारे पंजो नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े द्विज देवता धरहि के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे रघुपति सी शयन लखन निवारे। अर्थात यहाँ पे इस छंद को समझते हैं। लखन उतरया होत सरिस भृगुबर कोप किसानु। बढ़त देखी जल संबचन बोले रघुकुल भानु। अर्थात समझते हैं, इसकी व्याख्या को समझते हैं। लक्ष्मण जी बोले, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता। आप माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो चुके हैं, अब गुरु का ऋण बचा है जिसका ब्याज बढ़ रहा है। किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, मैं थैली खोल देता हूँ। लक्ष्मण के कड़े हुए वचन सुनकर परशुराम ने फरसा उठाया तो पूरी सभा हाय हाय पुकार उठी। लक्ष्मण जी बोले, आप घर में ही बड़े वीर हैं, कभी रणभूमि में सच्चे योद्धाओं से सामना नहीं हुआ है। सभा द्वारा अनुचित कहे जाने पर श्री रामचंद्र जी ने आंखों के इशारे से लक्ष्मण को रोका। लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे, जिससे परशुराम की क्रोध अग्नि बढ़ते देख रघुकुल के सूर्य श्री राम जल के समान शांत वचन में बोले। अर्थात क्या हुआ कि लक्ष्मण जी जो है परशुराम को और धत्कारे क्या कह रहे हैं कि आप अपने माता पिता के कर्जा से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन आपके ऊपर गुरु का ऋण बचा हुआ है। अब हम झोला निकालते हैं, किसी हिसाब किताब करने वाला का बुला लीजिए, कहा कि आपका ब्याज बढ़ रहा होगा। और जो अगर आप योद्धा हैं तो आप घर के वीर हैं ना, आप घर के बड़े वीर हैं, कभी रणभूमि में आप आए नहीं हैं। तब तक राम जी जो है वो अपनी नयनों से अर्थात अपने इशारे से लक्ष्मण जी को शांत करते हैं और उन्हें शांत होने की आज्ञा देते हैं। अब यहाँ पे इस अध्याय के आखिरी पड़ाव की ओर हम चलते हैं। परीक्षा एवं अध्यापन हेतु महत्वपूर्ण कठिन शब्द एवं उनके अर्थ जो है पूछे जाते हैं। भंज निहार का मतलब क्या होता है, तोड़ने वाला या भंग करने वाला। रिसाई मतलब क्रोध करना, रिसिया गया है। रिपु मतलब क्या होता है, शत्रु या दुश्मन। बिलगांव का मतलब क्या होता है, अलग। अवमाने मतलब अपमान करना। लरिकाई का मतलब बचपन में। परसु का मतलब फरसा। कोई मतलब क्रोधित या अत्यंत क्रोधी। महिदेव मतलब ब्राह्मण। महिदेव का मतलब क्या, ब्राह्मण। महाभट्ट मतलब महान योद्धा। कुम्हड़वतिया मतलब छुई मुई का पौधा होता है, बहुत छोटा फल होता है, जिस पर आप उंगली दिखाते तो क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। निरंकुशु जिस पर नियंत्रण ना हो ना। उदंड जिसको बोला था परशुराम ने, उदंड किसको बोला था, तो लक्ष्मण जी को बोला था। असंकु मतलब शंका रहित या निडर या थरथर बोल सकते हैं उसको, है ना। घालुक मतलब नाश करने वाला। काल कवलु काल का ग्रास या मृत्यु, है ना। हट कहूं मतलब मना करने पर, रोकने पर। बध जोगु मतलब वध करने योग्य है। अक्रूर है ना, मतलब दयाहीन या जिसमें करुणा ना हो। गुरुद्रोही गुरु का अपमान करने वाला। गाधी सुतु मतलब गाधी के पुत्र। आयमय लोहे का बना हुआ। उखमय गन्ने से बना हुआ। तर्जनी मतलब अंगूठे के पास वाली उंगली। कुलिस का मतलब कठोर या वज्र के समान। कौशिक मतलब विश्वामित्र। नेवारे मतलब मना करना। कृषाणु मतलब अग्नि। और रघुकुल भानु मतलब सूर्य के, रघुकुल के सूर्य, है ना। अब आपको इसमें करना क्या है, आपको इसमें नया क्या करना है, तो आपको कुछ नया नहीं करना है। आपको जब एग्जाम में जो है यहाँ पे आपको ये तरीके, जो आप इसके ऊपर जो दोहा या छंद है आप इसको तो याद नहीं कर पाइएगा, इतना आपको याद करने की जरूरत भी नहीं। लेकिन आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसको जैसे जैसे पढ़िएगा, आपको एक दो बार पढ़िएगा तो इसको चीजें आपको याद हो जाएंगी। आपको जो इसमें कुछ करने योग्य है, आप एक पेज निकालिएगा, कलम निकालिएगा और इसके जो
अर्थ हैं, शब्द हैं और इसका मीनिंग जो है, मतलब बोल सकते हैं कि जो इसका हम बोल सकते हैं ट्रांसलेशन जो है, इसको एक कॉपी में लिखिएगा और यहाँ से सवाल जो है बनते हैं, क्योंकि आपको इसी में व्याकरण के तौर पर, इसको व्याकरण के तौर पर भी देखा जाता है और इसी से आपको हम बोल सकते हैं कि सुधार करना है, आपको इसको लिखना होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट करेंगे। अब हमारा प्रयास रहेगा कि अब अगले दिन ही इसके एमसीक्यू सीरीज को आपके समक्ष प्रेजेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।